अस्सलामु अलैकुम माय सोशल मीडिया फैमिली। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग हिफ्ज़ अमान से होंगे। मेरी तबीयत इतनी ज़्यादा ख़राब हो गई है, ख़बर जब मैं लिख रही थी और इसके जब मैं पॉइंट्स बना रही थी तो मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैंने आपके साथ ये ख़बर शेयर कैसे करनी है। मतलब आए रोज़ आप देख रहे हैं कि हर जगह पर ना, पहले हम कहते थे क़यामत का ज़हूर होने वाला है, अब क़यामत को हर रोज़ हम अपनी आँखों के सामने देख रहे हैं और हम इस हद तक बेहिस हो चुके हैं कि हमें कोई फ़र्क भी नहीं पड़ता। आज का वीडियो ऐसा है कि इसकी डिटेल सुनने के बाद ना आपके पैरों के नीचे से ज़मीन निकलने वाली है। हम लोग पिछले 8 महीने से ज़हीर परी केस को लेकर या इधर-उधर की चीज़ों में इतने वो हो गए हैं कि पिछले दिनों एक वाक़या पेश आया और किसी को पता भी नहीं चला कि ये वाक़या क्या है। ऐसा अंदोनाक वाक़या है कि जिसमें एक शौहर ने अपनी ही बीवी के टुकड़े करके उसको देग में पका दिया। क्या अस्तगफिरुल्लाह! मैं जब उस चीज़ को इमेजिन करती हूँ ना तो मेरी तबीयत यकीन करें कि ख़राब हो जाती है। अभी आप शोबिज़ को देख लें या आम फैमिलीज़ को देख लें, इस वक़्त जो सर्वे हुआ है ना पाकिस्तान के अंदर, उसमें ये चीज़ सामने आई है कि सबसे ज़्यादा तलाक़ों की जो शरह है वो पाकिस्तान में अब हो रही है। यानी पहले हम गोरों के बारे में ये बात करते थे कि उनका वलीमा बाद में होता है, उनकी तलाक बाद पहले हो जाती है। अब पाकिस्तान में ये चीज़ें इतनी ज़्यादा हो रही हैं कि सबसे ज़्यादा खुला के केसेस जो हैं वो पाकिस्तान में रिपोर्ट हो रहे हैं। रिश्ते टूट रहे हैं, लोग झूठ बोल रहे हैं, गलत बयानी कर कर के शादियाँ कर रहे हैं, शादियाँ अगर हो भी रही हैं तो बाद में बन नहीं रही है, क्या-क्या कुछ हो रहा है, क़यामत पूरी तरह से आ चुकी है। अब ये वाक़या मैं आपको बताऊँ, जनाब आली ख़ातून जिसके साथ ये वाक़या पेश आया, उनका नाम है जी नरगिस। नरगिस की उम्र थी 37 साल, इनके जनाब आली 6 बच्चे थे। 6 बच्चों की माँ को सगे बाप ने, यानी बच्चों का सगा बाप और बीवी का शौहर, शौहर का नाम ज़रा सुने, आपको सुन के हैरत होगी, नाम है जी आशिक। वाह सुभान अल्लाह! कैसा वो आशिक था। पहले वाक़ई उसने लव मैरिज की और शादी को जनाब आली गुज़र गए थे जी 22 साल। 22 साल से वो उस औरत के साथ रह रहा था और इनका जो ताल्लुक है ना वो एक पारा चिनार का एक इलाका है और वहाँ का एक कबीला है तोरी बंगश, वहाँ का के ये रहने वाले थे। सारी बात अपने आबाई इलाके में, इनके 6 बच्चे थे तो गुर्बत के मारे इनका गुज़ारा नहीं हो रहा था। तो इन्होंने फ़ैसला किया कि ये कराची में शिफ्ट हो जाते हैं। अब जब ये कराची में आए तो वहाँ आकर इन्होंने एक आबाई जो इलाका है, जिसका मैं आपको बता देती हूँ, गुलशन इकबाल ब्लॉक 4, वहाँ पे ये वाक़या पेश आया है और वहाँ पर ये लोग रहते थे। जैसे कि मैंने आपको बताया कि तोरी बंगिश इनका कबीला था और हुआ क्या कि ये जो बीवी थी, इसने अपने शौहर को इस बात पे, महज़ इस बात पे झगड़ा हुआ दोनों के बीच में, जिस पे शौहर ने उसको उठा के देग में फेंक दिया और देग में उसको पकाया और कैसे वो पकड़ा गया ये भी मैं आपको बताती हूँ। लेकिन ज़रा आप बात सुनिएगा कि हुआ क्या कि इन दोनों मियाँ-बीवी के बीच में तकरार किस बात पे हुई? तकरार इस बात पे हुई कि बीवी ये चाहती थी कि जिस इलाके में हम शिफ्ट हुए हुए हैं, यहाँ से हम माइग्रेट करके दूसरे इलाके में चले जाएँ, क्योंकि उसका ख़ातून का ये कहना था कि जो दूसरा इलाका है, वहाँ पर उसके रिश्तेदार रहते हैं। तो वो चाहती थी कि रिश्तेदारों के करीब चले जाएँगे, तो तुम सारा दिन मेहनत मज़दूरी करोगे, तो मैं अपने रिश्तेदारों के करीब होंगी। अब जहाँ पर वो शिफ्ट होना चाहती थी, वो कराची का एक इलाका है जी पहलवान गोठ, वहाँ पर वो शिफ्ट होना चाहती थी। लेकिन शौहर जो है वो अपनी बीवी के ऊपर शक करने लग गया कि ये जो मुझे बार-बार फ़ोर्स कर रही है कि हम इस इलाके से दूसरे इलाके में शिफ्ट होते हैं, तो इसका मतलब है कि वहाँ पे जो रहने वाले लोग हैं, जिनके पास ये शिफ्ट होना चाह रही है, उनके साथ खुदा न ख़ास्ता इसके नाजायज़ ताल्लुकात हैं। इस बुनियाद पे शौहर ने बीवी को मारा और इतना मारा कि मार-मार के उसको अधमुआ कर दिया। और बात सिर्फ़ यहीं तक नहीं रुकी कि आप उसके गुस्से का आलम ये देखें कि उसने अपनी ही बीवी को उठा के देग में फेंक दिया। वो जब बेहोश थी, उसको उठा के देग में फेंका, बाकायदा उसने उसको नीचे आग लगा के जनाब जलाना शुरू कर दिया। गुलशन इकबाल में एक स्कूल था, वहाँ पर ये जो इसका शौहर है वो काम करता था, वहीं पे इनको रिहाइश मिली हुई थी और ये जनाब आली वहाँ का जो किचन था, उसमें इसने देग को पकाना शुरू कर दिया। इर्द-गिर्द के इलाके में जो है ना वो स्मेल ना फैल जाए, उसके लिए इसने क्या किया, पूरी तरह से तमाम खिड़कियाँ, दरवाज़े जो है ना जनाब बंद कर दिए। अब क्या हुआ, अब इसने वहाँ पर ईदी का ना एक ड्राइवर था, वो इत्तेफ़ाक से वहाँ पर आया हुआ था इर्द-गिर्द के इलाके में और वो इस शख़्स को वैसे ही आता-जाता रहता था उस इलाके में, तो जानता भी था। वो अचानक से किचन में एंटर हो गया और जब वो एंटर हुआ तो वो क्या देखता है कि एक हाथ जो है, वो देग से बाहर निकला हुआ है और जब उस शख़्स ने, ईदी के ड्राइवर ने देखा तो उसने शोर मचाया, वो बाहर भागा, उसने अपने अमले को रिपोर्ट किया, पुलिस को रिपोर्ट किया।
پولیس اسی وقت وہاں پر پہنچی، اس شخص کو رنگے ہاتھوں پکڑا، لیکن انفارچونیٹلی تب تک اس کی بیوی جو ہے وہ ہاف جو ہے وہ دیگ کے اندر جا کے توبہ استغفر اللہ پگھل چکی ہوئی تھی. توبہ استغفار. اور اس کے بعد جب پولیس نے اس کو پکڑ کے مارا، اس کی پھینٹی شنٹی لگائی اور اس سے جو رپورٹ پوچھی کہ ہاں بھئی یہ حرکت کیوں کی، تو اس نے کیا جواب دیا؟ میری بیوی وہاں شفٹ ہونا چاہتی تھی، میں وہاں شفٹ نہیں ہونا چاہتا تھا. محض اس بات کے اوپر آپ یہ دیکھیں کہ ہمارے معاشرے میں فرسٹریشن اور ڈپریشن کس حد تک بڑھتا جا رہا ہے. ہمارے لوگوں میں عدم برداشت کا یہ عالم ہے کہ محض اس بات پہ کہ تم نے وہ بات کی ہے جو مجھے پسند نہیں ہے تو میں تمہیں جان سے مار دوں، یا میں تمہارے ساتھ وہ سلوک کروں اندو لاکھ کہ تم یاد رکھو، کہ تمہاری ساتھ پشتے یاد رکھیں. انفارچونیٹلی یہ واقعہ پیش آیا. یقین کریں سن کے دل دہل جاتا ہے کہ یہ کیسے پاسبل ہے، لیکن یہ حقیقت میں ہوا ہے. آپ کو یاد ہوگا کچھ دن پہلے کی بات ہے، سیم ڈٹو کاپی یہ واقعہ پیش آیا تھا، جہاں پر ایک شخص کی بیوی نے اسے یہ کہا تھا کہ وہ شفٹ ہونا چاہتی ہے ایک دوسرے علاقے میں، اور اس کے شوہر نے کیا کیا کہ وہ جو ٹوکا ہوتا ہے نا، ٹوکا جس میں جانوروں کا چارہ جو ہے اس کو کاٹا جاتا ہے، اس کے اندر اپنی بیوی کا پیر دے دیا. دونوں پیر اس نے کاٹ دیے. یعنی کہ غصے میں اس حد تک آگے بڑھ جانا کہ آپ کسی کو کسی بھی حد تک نقصان پہنچا دو، اور غصہ آپ کا ٹھنڈا نہیں ہوا کہ آپ نے اسے جان سے مارا، وہ بے ہوش ہو گئی یا مر گئی، آپ نے اٹھا کے اسے دیگ میں پھینک دیا. اللہ تعالیٰ معاف کرے، اور اللہ تعالیٰ ہمارے جو ذہنی درندے اور جو بھیڑیے ہمارے معاشرے میں انسانی کھالوں کے اندر گھوم رہے ہیں ان سے بھی اویئر رہیے. اس طرح کے درندے نہ جانے ہمارے ارد گرد کہاں کہاں ہیں اور ہمیں عطا پتہ تک نہیں ہے. بہرحال اس واقعے کو سن کے آپ لوگوں کو کیسا لگا؟ آپ کو یاد ہوگا کراچی میں کچھ عرصہ پہلے ابھی ایک واقعہ پیش آیا تھا جہاں پہ ایک بیوی نے اپنے شوہر کے 100 ٹکڑے کر کے ان پہ سو گئی تھی. وہ یاد ہوگا آپ کو. ظاہر جعفر والا کیس بھی آپ کے سامنے ہے، عثمان مرزا والا کیس بھی آپ کے سامنے ہے، موٹر وے پہ عابد ملی والا کیس بھی آپ کے سامنے ہے، اور یہ کیس بھی اب آپ کے سامنے ہے. میں اس کے آگے کچھ کہہ نہیں سکتی کہ آپ کسی سے ڈفر بھی نہیں کر سکتے. آپ کسی کو کہو کہ جی جو تم سوچ رہے ہو یہ میں نہیں سوچتا، تو آپ اس حد تک آگے پہنچ جائیں گے. آپ سوچیں کہ دنیا کہاں سے کہاں پہنچ گئی ہے. فرسٹریشن کیوں اتنی بڑھ گئی ہے، کیوں اتنا عدم برداشت لوگوں میں بڑھ گیا، اس کے بارے میں آپ لوگوں سے جاننا چاہتی ہوں. اس کی کوئی نہ کوئی ریزن جو بھی آپ کی سمجھ میں آتی ہے وہ آ کے آپ کامنٹ سیکشن میں لکھیے، میں پرسنلی آپ کو جواب دوں گی. مزید خبریں، ولاگز، انٹرویوز اور سیاسی تجزیے جاننے کے لیے میرے ساتھ کنیکٹڈ رہنا ہرگز مت بھولیے گا. چینل کو سبسکرائب کر لیجیے گا. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ نے کے بعد.